नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे पुराने लेक्चर्स में हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था आपको। उसमें हमने संविधान के निर्माण में क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन हमने ये संविधान को स्पष्ट नहीं किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो संविधान को पूर्णतः स्पष्ट करने की दिशा में है। और आज हम संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ क्या होता है और संविधान को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उस सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है इसे आप अच्छे तरीके से देखिए। अगर लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तब आप संविधान के विषय में प्रत्येक जानकारी रख पाएंगे। तो देखते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान को परिभाषित करने से पहले हम संविधान का संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखते हैं संविधान को कैसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। संविधान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम और दूसरा विधान। सम का अर्थ समानता से है, यानी कि समान, और विधान का अर्थ नियम या कानून से। तो इसके आधार पर एक परिभाषा हम बना लेते हैं। समान नियम या कानून वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, यानी कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर एक समान लागू होने वाला नियम संविधान कहलाता है। यहां पे देख लेते हैं एक बार और। वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। अब संविधान के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है। अपने लिए किस तरीके से अपनाया? राज्य जो है कानून बनाता है। राज्य में कुछ कानून होते हैं जिसके आधार पर संपूर्ण राज्य और उसमें रहने वाली जो जनता है वो चलती है। उसी कानून पर आधारित जो नियम है उनको फॉलो करती है। अगर उन नियमों को कोई फॉलो नहीं करता तो उसे दंड मिलता है। और इसी के आधार पर जो राज्य है वो संविधान को या कानूनों को अपना एक मार्ग या जीवन मार्ग मानता है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम संविधान के अर्थ को इसीलिए स्पष्ट करते हैं क्योंकि जो राज्य है, राज्य का जो जीवन मार्ग है वो कानून है या संविधान है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं किस प्रकार राज्य संविधान को अपने जीवन मार्ग में उतारता है। देखते हैं। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है, यानी कि अपने उद्धार के लिए अपनाया है। किस तरीके से राज्य में शासन प्रशासन अच्छा चल सकता है उसके लिए अपनाया है। राज्य के इस जीवन मार्ग को निर्धारित करने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती है। विभिन्न पद्धतियां कैसे अपनाई जाती हैं? जैसे कि विभिन्न देशों का संविधान अलग अलग तर्ज पर बना होता है। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा दे। लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के जो अर्थ है उसे हम जनता का शासन भी कह देते हैं। जो भारतीय लोकतंत्र है और अन्य देशों के जो लोकतंत्र है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर और अन्य जो विषय है उनके आधार पर। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हम एक विभिन्नता देख लेते हैं। जैसे दो देशों को ले लेते हैं यहाँ पे। पहले भारत और दूसरा फ्रांस। भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश है और फ्रांस भी धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन दोनों की धर्मनिरपेक्षता में विभिन्नता पाई जाती है। किस आधार पर? भारत जो है वो सभी धर्मों को समान मानता है, लेकिन वो सभी धर्मों को इजाजत भी देता है उन्हें उनके धर्म अनुसार पूजा अर्चना करने की
उनके धर्मानुसार उसका प्रसार करने की, उनके धर्मानुसार कोई भी कार्य करने की। लेकिन जो फ्रांस है वो अपनी धर्मनिरपेक्षता का आधार कुछ और बताता है। जैसे यहाँ पर 70% से अधिक क्या है, ईसाई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ईसाई क्रॉस के चिन्ह को ज्यादा महत्व नहीं दे सकता। या कोई भी मुस्लिम है, वो जो वहाँ के मुस्लिमों का जो प्रसिद्ध चिन्ह होता है, या मुस्लिमों को जो नमाज पढ़ते हैं, या वे कुछ खास तरीके का पहनावा पहनते हैं, इस तरीके की चीजों को कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। तो इस तरीके की पद्धति फ्रांस में है। और हाल ही में फ्रांस में कुछ मुस्लिमों को लेकर इस तरीके का वाद विवाद भी हुआ था। मुस्लिमों ने फ्रांस की आलोचना की थी इस विवाद के आधार पर। तो ये कुछ संविधान के कुछ तथ्य थे, किस तरीके से एक संविधान दूसरे देश के संविधान से भिन्न होता है। अब देखते हैं संविधान की परिभाषाएं। संविधान को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने संविधान को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखी है बोर्ड पे, तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो परिभाषा है उसके अनुसार संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान दोबारा देख लेते हैं एक बार और। संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार या जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जिसके अनुसार, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों तरीके के हो सकते हैं। अलिखित संविधान के अंतर्गत 3-4 देश आते हैं, जैसे कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। ये जो सभी देश हैं, इन सभी देशों के जो संविधान है वो अलिखित है। और लिखित संविधानों में सबसे पहले हम भारत का नाम लेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत और लिखित संविधान है। नंबर 2 पे हम अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है। तो देखते हैं नंबर 2 परिभाषा। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी कि इस परिभाषा के अनुसार संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा होता है जिसके अनुसार उस देश की जनता क्या है, शासित होती है। यानी कि उसके अनुसार, उस राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या क्या कायदे कानून बनाए जाएंगे, ये कौन तय करता है? संविधान तय करता है। तो देखते हैं अब नंबर 3 परिभाषा। नंबर जो परिभाषा है नेक्स्ट, इसके अंतर्गत किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। यहाँ पे संविधान की एक नई परिभाषा दी गई है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। यानी कि संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, एक उसका एक माध्यम है संविधान। संविधान के अंतर्गत क्या है, ये इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कायदे कानून बनाए जाते हैं वे क्या है, संविधान के अंतर्गत होते हैं। तो संविधान किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चलाने का एक मूल मंत्र होता है। नंबर 4 परिभाषा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संविधान किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया गया दस्तावेज है। संविधान किसी संस्था को, यहाँ पे एक संस्था एक छोटा वर्ड है, लेकिन
ये एक राष्ट्र को, यहाँ पे एक राष्ट्र को प्रदर्शित करता है। संविधान किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया गया दस्तावेज है। यानी कि कोई भी छोटी संस्था है, अगर उसे बनाने के लिए भी कुछ कायदे कानून तय किए जाते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून तय किए जाते हैं और उसी के अनुसार वो संस्था चलती है। और इसी प्रकार किसी राष्ट्र को चलाने के लिए या किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ कायदे कानून हमें तय करने पड़ते हैं और उसी के अनुसार उस देश का शासन चलता है। ये कुछ परिभाषाएं थी संविधान के विषय में। तो ये थी संविधान के विषय में कुछ जानकारी। और अब बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। 17वीं और 18वीं सदी की जो प्रजातांत्रिक क्रांतियां थी, उनके अनुसार सभी राष्ट्रों को पता चल गया था कि हमारे देश को एक संविधान की जरूरत है और उसे बनाने के लिए या उसे लिखने के लिए एक संविधान सभा हमें चाहिए। और उस संविधान सभा को एक सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे भी विभिन्न देशों की मान्यता थी, जिनमें से भारत भी एक देश था। तो भारतीय जो देश है उसने किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया, तो ये देख लेते हैं। तो देखते हैं संविधान सभा का अर्थ। संविधान सभा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये एक छोटी सी परिभाषा दी गई है। संविधान सभा का आशय किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करने वाली एक सभा से होता है। यह सभा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह होता है और इसका गठन विशेष रूप से संविधान का निर्माण करने के लिए ही किया जाता है। और इसी के आधार पर हम एक परिभाषा बना लेते हैं। इसके आधार पर हम एक परिभाषा बना सकते हैं संविधान सभा की, जिसमें यहां देख लेते हैं एक बार। इस अर्थ के अनुसार हम संविधान सभा की एक परिभाषा बना सकते हैं। इसके अनुसार संविधान सभा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई। संविधान सभा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की संविधान सभा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की एक सभा है, जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना है। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। संविधान सभा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की एक सभा है, जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना है। ये तो संविधान सभा के गठन की बात होती है, किस तरीके से संविधान सभा बनती है और संविधान सभा भंग किस तरीके से होती है। संविधान सभा यानी कि जब संविधान सभा का कार्य क्या है, संविधान को बनाना, और जब उसका कार्य खत्म हो जाता है तो वह स्वतः ही भंग हो जाती है। यानी कि संविधान का निर्माण होने के पश्चात ही संविधान सभा क्या है, भंग हो जाती है। तो ये थी संविधान और संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आज हमने पढ़ा संविधान किसे कहते हैं और संविधान सभा किसे कहते हैं, इन सभी की परिभाषाओं के बारे में, इन सभी के अर्थ को जाना और इसके विषय में थोड़ी जानकारी भी प्राप्त की। ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी और कैसे कैसे इसका गठन हुआ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या इनसे कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो आपके काम की, तो हमारे वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगा हो तो अच्छी प्रतिक्रिया और बुरा लगा हो तो
आप जैसे भी चाहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।